सुचिता जी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमति रखता हूँ कि संदीप घोष को जो है सस्पेंड करना चाहिए था। उसको एक हॉस्पिटल से हटा के दूसरे हॉस्पिटल में नहीं देना चाहिए था। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि संदीप घोष को शायद सीबीआई पुलिस को अरेस्ट कर लेना चाहिए था और कस्टोडियल इंटरोगेशन करना चाहिए था। अब तक उसे जो है कस्टडी में इंटरोगेशन नहीं लिया गया। लेकिन इन सारी बातों के पीछे राजनीतिक करने वाले लोग जब अफवाहें फैलाते हैं, झूठ बात कहते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को पॉइंट आउट किया। अभी शाजिया आलमी जी कह रही थी फ्रैक्चर्स थे। देखिए 150 ग्राम सीमेंट मिले हैं। इस तरह के अफवाहें सोशल मीडिया में पिछले 9 दिन से चल रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा काउंसिल को, वो काउंसिल जो ये जैसे ही उन्होंने 150 ग्राम सीमेंट का बात किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया के न्यूज पे आप मत जाइए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे सामने है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो एक सबसे पहला अनुरोध कि कम से कम अब जबकि सीबीआई कह रही है कि उनके इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से अभी तक तो ये गैंग रेप का मुद्दा नहीं लगता है, तो कम से कम हमें इस बात में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए कि भाई हम जो अपनी बात को बोले वो सत्य हो और सत्य से हट के कुछ ना हो। मैं बिल्कुल इस बात से अग्री करता हूं कि बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब हॉस्पिटल अथॉरिटीज को देना चाहिए। उन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं लॉन्च किया पुलिस के साथ में? जब पुलिस को साथ में भी जवाबदेही बनती है, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है, वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जवाब देंगे। लेकिन यह मुद्दा राजनीति का नहीं है। आज जो पीड़ित की जो पेरेंट्स हैं, माता पिता है, वो केवल एक ही चीज चाहती है, जस्टिस हो, इंसाफ हो। और इंसाफ क्या है? इंसाफ यह है कि जो रेपिस्ट है, जो मर्डरर है, उसे जल्द से जल्द फांसी में चढ़ाया जाए। ममता बनर्जी ने पहले दिन कह दिया था, कोलकाता पुलिस को इंस्ट्रक्शन था कि तौसीफ जी, ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम कटघरे में खड़े हो जाए तो हम बताने लगे कि देखिए हर किसी के घर में यही समस्या है। ये देखिए ये क्या होता है, हम पर अगर कोई उंगली उठा दे तो हम बता दें कि भाई हम ये जो दिक्कत है ये तो सब लोगों की दिक्कत है। लेकिन पहले हम अपने घर में क्या कर रहे हैं उसको तो देखेंगे। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मामले में क्या किया है इस पीड़िता के, और ये आज कोर्ट ने पूछा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कोर्ट ने पूछा कि प्रिंसिपल को आपने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की थी, अगली सुनवाई में बताइएगा। तब आज जाकर प्रिंसिपल को हटाया है और नए प्रिंसिपल वहां के लिए नियुक्त किए गए। ये सब कार्रवाई अभी तक आप इंतजार कर रहे थे कि कोर्ट आपको कहेगा तब आप करेंगे, और अब आप चिट्ठी लिख रहे हैं ये बताने के लिए कि देखिए भाई 90 रेप तो हर रोज देश में हो रहे हैं। ये समस्या है, लेकिन फिर इसके लिए ममता बनर्जी ने इस रेप का इंतजार क्यों किया? इस घटना पे सवाल उन पर उठ रहे हैं तो वो चिट्ठी लिख रही हैं। अब सुचिता जी, जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने केवल कोलकाता रेप केस को नहीं बल्कि और भी रेप केस को भी डिस्कस किया था इसके पहले भी हियरिंग में। सवाल यहाँ पे दो है, एक कि हम क्या कानून ला सकते हैं, क्या इंस्टीट्यूशनल हॉस्पिटल में चेंजेस ला सकते हैं। तौसीफ जी, ये गलत है, ये गलत जानकारी। तौसीफ जी, गलत जानकारी मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पिछली हियरिंग में कौन से और रेप केसेस का जिक्र किया? तौसीफ जी, ये गलत जानकारी मत दीजिए। इट वाज स्पेसिफिकली ऑन बंगाल रेप एंड मर्डर, कोलकाता रेप एंड मर्डर पर ही बात की थी, किसी और केस पर नहीं बात की थी। आप कवर अप ना कीजिए, स्टॉप कवरिंग अप। नहीं तौसीफ, बहुत हो गया कवर अप, बहुत कवर अप अभी भी कर रहे हैं आप बताइए किसी और प्रदेश में ऐसा हुआ है कि बाकायदा मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने इस तरह के लोगों को नियुक्त किया है जो बाकायदा जिनको एक्सेस है अंदर तक जाने की, जिनके बारे में पता चल रहा है कि वो साइकोपैथिक मर्डरर्स हैं, रेपिस्ट हैं? ममता बनर्जी ने एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके खिलाफ इस तरह के चार्जेस लगे हैं? आप बताइए प्रिंसिपल का जो है वहां पे कितने पहले से इल्जाम है? जो वहां पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने उसने क्या इल्जाम लगाए थे? क्या ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य मंत्री, कानून मंत्री, मुख्यमंत्री होने के नाते से उस पर क्या कार्रवाई की? आप बताइए, जवाब है इसका। आप बताइए क्यों लेट इतना फॉरेंसिक टीम पहुंची, क्यों लेट इतना एफआईआर हुई, क्यों एफआईआर में डिटेल्स नहीं थे, क्यों नहीं आपने पहले फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किया? आपके पास जवाब है आपके पास। और एक और सवाल, आप जो कह रहे थे ना आपने, मैं बता 2 मिनट दीजिए मुझे, 10 सेकंड। आपको बड़ी बुरा लगा ना, आपको बहुत बुरा लग रहा है आपको ना कि गलत खबर है, मुझे भी बुरा लग रहा है। पर आप जानते हैं कि जो आपके मुख्य प्रचारक हैं ध्रुव राठी, उन्होंने जो विक्टिम है, जो हमारी डॉक्टर बिटिया की पूरी डिटेल्स सबसे पहले न्यूज में दी, ट्विटर हैंडल में दी, बाद में उनको हटाना पड़ा। उसके बारे में भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ। मुंह खोलने का आप जहमत करेंगे?
उस पर नहीं सहमत करेंगे आप? मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ, जो बड़ी खबर हमारे पास है। एक तौसीफ जी, मैं चाह रही हूँ कि आज इस मामले पर जब हम बात कर रहे हैं तो हम कोलकाता की बात नहीं कर रहे हैं सिर्फ, ये आप बात सही कर रहे हैं। जहां जहां इस तरह की दरिंदगी है उस पर बात होगी, लेकिन हैरानी ये होती है कि ममता बनर्जी इस मामले की गंभीरता को तब समझ रही है जब इस तरह की घटना कोलकाता में घट जाती है और देश भर में रोष हो रहा है, देश भर में। एक बड़ी खबर बता रही हूं, आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी मिल गई। सियालदा कोर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी दी है। सीबीआई ने कोर्ट से पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की थी। 4 ट्रेनी डॉक्टर्स के पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी दी गई है। ये 4 ट्रेनी डॉक्टर्स वही हैं जिनके साथ मृतकों ने आखिरी बार डिनर किया था। तो पॉलीग्राफ टेस्ट होगा संदीप घोष का और उन 4 डॉक्टर्स का जिनसे आखिरी बार मुलाकात हुई थी पीड़िता की। ये पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी दी जा चुकी है। तो अब एक बार मैं एसीपी वेदभूषण आपके पास आ रही हूं। ये पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी दी गई है। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो एक तरह के पैरामीटर्स होते हैं। अब उससे जो कुछ निकल कर आए संजय रॉय के बारे में, क्योंकि उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट होना है, वो हैरान करने वाली डिटेल्स है उनके बारे में। जिस तरह मैंने बताया कि रेप और मर्डर के बारे में वो इतने आराम से बता रहा है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा है। एक हार्डन्ड क्रिमिनल की तरह वो बिहेव कर रहा है। सुचरिता, ये तमाम जो केस है, यदि आप शुरुआत से देखेंगे जिस तरह से इसको पुलिस ने डील किया, वहाँ की सरकार ने डील किया, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको डील किया, तो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 आवर्स की डिले जो एफआईआर रजिस्ट्रेशन के हुई है वो चौंकाने वाली है। मैं आपके कैमरामैन को यदि इस मर्डर पर ले जाता, जिस तरह से लड़की के साथ विभत्स व्यवहार हुआ, उसकी दोनों टांगें 90 डिग्री पर थी, आंखों से ब्लड आ रहा था, बॉडी का कोई पार्ट ऐसा नहीं था जहां से खून नहीं आ रहा हो, तो जाते ही कह देता आपका कैमरामैन कि ये कत्ल हुआ है। 14 घंटे का डिले और फिर उसके बाद में उसके माता पिता को तलाश करके उनके बयान पे मुकदमा दर्ज करना, ये अपने आप में हैरानी पैदा करता है कि डिले क्यों किया गया था, किसके कहने पे किया गया था, किसको इसका बेनिफिट मिलता। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो इस केस को डैमेज करने के लिए ये 14 आवर्स थे, क्योंकि उसमें पुलिस सो मोटो करने का एक प्रोविजन है पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि कानून पूरे हिंदुस्तान में लागू है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो तीनों कानून मेजर कानून है, वो पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से लागू होते हैं। तो इस तरह की जो इनऑर्डिनेट डिले थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहुत सीरियसली लिया है, क्योंकि वो तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कलकत्ता से दूर कहीं से कोई 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूरी पर रेप नहीं था, वो बिल्कुल हार्ट ऑफ द कलकत्ता सिटी के अंदर एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर रेप गया। जो भी पुलिस वाला वहां पर गया, ये उसकी जिम्मेदारी थी कि देन एंड देयर उसमें एफआईआर होती, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती। अब तमाम जो प्रोसीजरल चीजें हैं उसमें डिले हो सकती थी। मैं मानता हूं कि आप उसको अननेचुरल या नेचुरल मानने थे, पर यह बिल्कुल एक ओपन एंड शट केस था कि उसमें शुरुआत में ही एक मर्डर का केस दर्ज किया जा सकता, रेप बाद में डिसाइड हो जाता। हालांकि जो बॉडी जिस तरह से उसके कपड़े फटे हुए थे, इंजरीज थी, उसके प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था, वो भी इशारा करता है कि रेप भी हुआ है मर्डर के साथ साथ। तो ये शुरुआती है। अभी जो पॉलीग्राफ और एक नार्को एनालिसिस टेस्ट की बात हो रही है, एक इन्वेस्टिगेशन की चीजें, एक प्रोसीजरल चीजें हैं, पर जो शुरू में जो लैप्स हुए उसमें सरकार की जिम्मेदारी है और पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस की जिम्मेदारी फिक्स हो और ना केवल पुलिस की जिम्मेदारी फिक्स हो। ठीक है, जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए।